सरेंडर कर दे और गिरफ्तार हो जाएं तो मदीने लेकर ना आना, वहीं उनका खला कुमा कर देना, ताकि कयामत तक लोगों मुसलमानों को पता चल जाए कि काफिरों में भी फर्क है। जो आम काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसके लिए इस्लाम के अहकामात और हैं। जो खत्मे नबुव्वत का गद्दार है, उसके लिए अहकामात और हैं। अब इसी तरह सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ने उसके सारे साथियों को मुसलमा समेत कत्ल गारत कर दी, उनकी खत्म कर दिया। फिर दौर चला बरे सगीर पाक व हिंद की सरजमी पर एक गुलाम कादियानी नामी शख्स ने नबूवत का दावा किया, उसको भी गैर मुस्लिमों ने सपोर्ट किया, उसको भी गैर मुस्लिमों ने सहारा दिया। गुलाम अहमद उसका नाम था, नाम भी देखो तो हम उसको गुलाम कादियानी कहते हैं। उसने खुदा की भी तौहीन की, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की, उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की, उसने दीगर रसूलों की भी तौहीन की, उसने किताबों की भी तौहीन की, उसने हमारी इस्लामी शायर जो हैं उनकी भी तौहीन की। और वो तौहीन करके सबसे बड़ा मुजरिम किस तरह ठहरा। एक तो वो जुर्म करता रहा, नबुव्वत के मुकाबले में अपने आप को माज़अल्लाह नबी कहता रहा, और उसके साथ साथ ट्रेडमार्क भी हमारा इस्तेमाल करता है। ट्रेडमार्क नाम, अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हैं, अपने दीन को इस्लाम कहना चाहते हैं, अपने इबादत खानों को जिसमें वो अपनी खराफात करते हैं उसको मस्जिदें कहना चाहते हैं, अपने खराफात वाले वो अमल को नमाज कहना चाहते हैं। यानी टोटल जो है वो हमारे इस्लाम को माज़अल्लाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। भी गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुर्तद हैं, ये सब मुर्तद हैं और गद्दार हैं। तो इसने बहुत सी गुस्ताखियां की, उनमें से माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत, उसने खुदा की तौहीन करते हुए कहा हमारा रब आजी है, आजी। और खुद ही कहा इसका माना मुझे भी मालूम नहीं। अब ये ऐसी बात है जो अल्लाह की तरफ मंसूब की गई। अल्लाह इन सब से पाक है। अब ये एक कुफरिया बात है। रब की वो शान कहना जो रब की शान नहीं, रब का वो वस्फ बयान करना जो रब का वस्फ नहीं। इसने ये जुर्म किया। उसके बाद माज़अल्लाह ऐसे इसकी बकवासात हैं, मुझे अजीब सा लगता है बयान बोलते हुए, कहते हुए, ऐसे कुफरिया इसके अल्फाज हैं। अल्लाह की पनाह, माज़अल्लाह मैं क्या कहूँ। वो लफ्ज़ बोले हुए हैं जो ज़बान पे आने से, ज़बान अदा करने से कासिर है। इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और उनके बारे में जो इसने ज़बान दराजी की है वो भी खुदा की पनाह है। एक जगह पर ये अपनी किताब में लिखता है, वल्लदीना माहु शिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये सहाबा और सरकार के बारे में जो आयत करीमा नाजिल हुई, ये कहता है इस वही इलाहिया में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया माज़अल्लाह, और रसूल भी मेरा नाम रखा गया माज़अल्लाह। इसी तरह इसकी और भी बहुत सी खराफात है। अभी इसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, कभी इसने मेहदी होने का दावा किया और सरकार के मुकाबले में अपने आप को नबी कहने का दावा किया। कभी इसने ये कहा कि मैं ही मोहम्मद हूँ माज़अल्लाह,
और कभी किसी जगह पर इसने कहा सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। कभी इसने ये कहा, और कभी इसने ये कहा कि वो खुदा माज़अल्लाह अपने आप को कहा मैं खुद ही खुदा हूं, और यकीन किया कि वही हूं, अपने बारे में इसने कहा। इसकी खराफात की एक बहुत बड़ी जो है लिस्ट है जो इसने अपनी किताबों में, इसके बाद में आने वालों ने अपनी किताबों में की। तो खुदा इस पर लानत फरमाए, खुदा के फरिश्ते लानत फरमाए, सारे मुसलमान इस पर क़यामत तक लानत करते रहेंगे। ये कादियानी और कादियानियों के पैरोकार अपनी चेहरा दस्तियों में लगे रहे, अपनी बदमाशियों में लगे रहे, अपनी बदअकीदगी में और उसको फैलाने में लगे रहे। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ 7 सितंबर के लिहाज से आज का दिन बड़ा कीमती दिन है। ये वो दिन है जब मसलक हक अहले सुन्नत का एक बड़ा नाम, जिनको शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की असम्बली में ये कानून पास कराया कि ये कादियानी मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। आपने ये काम कराया। लोगों ने आज इतराज किया और लोग कहते हैं शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौन सा बड़ा कारनामा है। मैं कहता हूं वो टाइटल जो इनके गले में डाल दिया गया है, वो जहन्नुम का तोक जो इनको नजर आता है, इसके लिए वो अब्दुल शकूर कादियानी पाकिस्तान से छुटकर सीधा ट्रम्प की गोद में जाकर शिकायतें करता नजर आता है कि पाकिस्तान में हमारे साथ सलूक ये किया जा रहा है, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। हम गैर मुस्लिम नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। तो मैं ये कहता हूं ये काम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का था कि उन्होंने कादियानी इनको गैर मुस्लिम करार दिलाया। आज लोग इस टाइटल को संभाल नहीं सक रहे, इस कानून को बचा नहीं सक रहे। आज उसको कानून को बचाना कितना मुश्किल हो गया। लोग मदरसे बचा रहे हैं, लोग अपनी सीटें बचा रहे हैं, पीर अपने आस्थाने बचा रहे हैं, लोग अपनी गुफ्तगू और अपने कलाम को संभाल के रखे हुए हैं कि मेरी शान में फर्क ना आ जाए, मुझे गालियां ना पड़ जाएं। शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त किरदार अदा किया और आज उन्हीं की फिक्र के बारिश मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, हमारे कायदे मोहतरम की सैयद जमीला को देखिए, आपके अव्वल दिन से लेकर आज तक आपके मौज़ूआत देखिए, आपकी रैलियां देखिए, रैलियों में गुफ्तगू देखिए, जलसे जुलूस देखिए। आप खत्मे नबुव्वत की पहरेदारी में आपने मुल्क के तूल अर्ज में ना सिर्फ कॉन्फ्रेंसें, ना सिर्फ रैलियां, ना सिर्फ मार्च, यहां तक के इसकी पादाश में आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। क्योंकि जो आजकल ये मौजू मासूमियत का चला है, ये भी एक उसी की शिक है खत्मे नबुव्वत की, खत्मे मासूमियत, इसी को उठाया गया। हम ये कहना चाहते हैं अगर कादियानियों ने एक नबी के होने का दावा किया वो मुजरिम है, तो जिन्होंने 14 मासूम सरकार के बाद बनाए हैं तो उन्होंने भी तो कितना बड़ा जुर्म किया है। तो हमारे कायदे मोहतरम ने पूरी दुनिया में देखो ऐलाने जो है ऐलाने मुकाबला किया, मुनाजरा किया और हर तरह से उनके मुकाबले में खड़े होकर ऐलान किया है कि ताजदार खत्मे नबुव्वत भी मोहम्मद मुस्तफा है और ताजदार खत्मे मासूमियत भी मोहम्मद मुस्तफा है। ना आपके बाद कोई नबी आ सकता है और ना ही आपके बाद कोई मासूम आ सकता है। और इस जंग में यह आपका तुर्रा इम्तियाज है कि जब बड़े बड़े छोड़ गए और राय से हट गए या चुप हो गए या जबाने बंद कर ली या गैरों के साथ मिल गए या अपने मसलक से दस्तबरदार हो गए या गद्दार हो गए, सब खेल खेलते रहे। लेकिन इस मर्द कलंदर ने कल भी ऐलान किया, आज भी ऐलान किया, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की,
मस्जिद और फॉर्शनूर में रहकर भी खत्म नबूवत का भी नारा लगाया है, खत्म मासूमियत का भी नारा लगाया है। और आज पूरी दुनिया से सुनने वाले गद्दार सुन ले, मुफक्किर इस्लाम ही नहीं बल्कि उनका हर एक कारकुन जब तक जिंदा रहेगा ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म मासूमियत का नारा लगाता रहेगा। लगाओ नारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। अल्लाह ताला हम सबको सरकार की मोहब्बत में सरकार की ख़त्म नबूवत पर पहरेदारी की तौफीक अता फरमाए और ख़त्म मासूमियत का अलम बुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सभी अहबाब इधर से उठ के